turn it up. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अहमद, आपका दोस्त एक्सपर्ट सॉल्यूशन की जानिब से हाजिर हूं। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो के बारे में फीडबैक दें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि हम किस तरह से इन पेज में लिखा हुआ अपना डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जा सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है, टेबल में काम करना ज़रा आसान हो जाता है और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा इन पेज भी बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर है इसमें काम करने के लिए, लेकिन ये है कि आप अगर वर्ड में लेकर जाना चाहते हैं अपना काम तो आप इसे आसानी लेकर जा सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, मैं आपको बताता हूँ तरीका। इन पेज आप ओपन करेंगे, यहाँ से आपने कोई अपना डाटा उठा लेना है। ये मैंने डाटा लिया हुआ, सपोज मेरी ये फाइल है, ठीक है, और इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ले जाऊँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जाने के लिए इसका जो मेन तरीका है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद आपने अपना अप्लाई करना है और आप इसको आसानी कर सकेंगे। तो इस डाटा को सबसे पहले आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद तो दोस्तों उसके बाद आपने अपने जो सिस्टम है उसके ब्राउजर में चला जाना है। ब्राउजर में जाकर यहाँ पे आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है, www.urdu.ca। इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। ये आपके सामने ये इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बहुत ही मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इसका, फ्रेंडली GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ से आपने यहाँ से इन पेज से उर्दू यूनिकोड तहरीर करें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू जो कोड विंडो है, एक विंडो ओपन होगी। ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ये वाली विंडो है। इस पे आपने वो जो टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया है इन पेज के अंदर से, वो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ये कुछ इस तरह से जाहिर होगा आपके सामने। तो आपने यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक रहने देना है या कोई और फॉन्ट रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फिर बाद में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपने उसके बाद करना है कन्वर्ट। जब इसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसे ये कन्वर्ट कर देगा और आपके सामने इसे अगले पेज पर ले आएगा। तो देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा डाटा ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ जी, ये देखें, ये जो हमारा डाटा था उसको इसने कन्वर्ट करके दे दिया, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है। इस सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इसे लेकर जा सकते हैं और जो भी आप इस पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, काम परफॉर्म करना चाहते हैं, आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपने यहाँ पे कर्सर को क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है पेस्ट। ये देखें आपके सामने ये जो है वो आ चुका है। ये इसकी सेटिंग आप उर्दू में ये वाली कर सकते हैं। और ये देखें, इसके बाद आप जो बेसिक उसके कमांड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली, वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें जमील नूरी नस्तालिक में ये फ़ॉन्ट है, ये देखें आ चुका है आपके सामने। ये देखें टाइम न्यू रोमन, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो जमील नूरी नस्तालिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के साथ मसला था कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से उर्दू लिख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू लिखने के लिए सिंपल आपने इंटरनेट से फिनियोटिक कीबोर्ड उठाना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने फिनियोटिक फिनियोटिक कीबोर्ड आप इंस्टॉल करेंगे। नेट से कितनी वेबसाइटें हैं, हर जगह से आपको मिल जाएगा, मोस्टली बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाता है ये। उसके बाद यहाँ पे यहाँ देखें इंग्लिश और उर्दू दो की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आपने जनाब आल्ट शिफ्ट आप जब अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये देखें नीचे से उर्दू हो गया। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट माउस के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश और इसे यहाँ से उर्दू कर सकते हैं। तो अब कुछ भी लिखो, ये देखें उर्दू लिखा जा रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो बेहतरीन तरीका है, इसे आप
यूज़ कर सकते हैं। वर्ड के अंदर डायरेक्ट अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यानी इन पेज में काम करने की बजाय आप डायरेक्ट इस वर्ड के अंदर काम करके इसकी आसानी से प्रिंटिंग, इन पेज में टेबल वगैरह का काम जो होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, वो वर्ड में आप आसानी तरीके से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के साथ मसला था कि हम जब इसमें काम करते हुए, इन पेज में काम करते हुए, कि हमारे पास जो पेजेस हैं ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं, हम उनको किस तरह से डिलीट करें। भाई बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ इंसर्ट का बटन क्लिक करना है। आल्ट इंसर्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास पेजेस, वो ऑप्शन मांगेगा कि आपने कितने पेज इंसर्ट करने हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने 5 करने हैं तो मैं 5 करके उसे ओके कर दूंगा। यहाँ पे ये देखें एक हमारे पास पहले था और ये टोटल 6 हो गए। ठीक है, हमारे पास जो है पेजेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह से इन पेज का जो पेज वगैरह है, ये हमारे पास जैसे हमने अभी अभी कुछ नए पेजेस को क्रिएट किया, उनको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने आल्ट डेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पेजेस बताने हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप डिलीट करना चाहते हैं। ये देखें, तो आप यहाँ से पेज नंबर देकर उसे ओके करेंगे तो वो जो पेजेस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे कुछ दोस्तों को इस कीबोर्ड की समझ नहीं आ रही कि हम कीबोर्ड का जो लेआउट है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। भाई बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप अपने कीबोर्ड का जो लेआउट है वो उसे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अरबी में काम करना चाहते हैं, फारसी में काम करना चाहते हैं, इसमें भी करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने जिस यहाँ से जाना है एडिट में जाने के बाद आपने यहाँ से प्रेफरेंस में चले जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे। बहुत सिंपल है, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। व्यू में जाने के बाद, सॉरी एडिट में जाने के बाद आपने प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। प्रेफरेंस से आप यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंस में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आपसे कीबोर्ड पूछता है तो आपने फिनियोटिक बताना है। ये देखिए फिनियोटिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से मुख्तलिफ जो कीबोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अरेबिक है तो, और कुर्दिश है, काफ़ी सारी इसमें लैंग्वेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कश्मीरी भी आप कर सकते हैं। आप मोनोटाइप मोस्टली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आपने इसे फिनियोटिक करना है। फिनियोटिक करने के बाद आप यहाँ से फिनियोटिक कीबोर्ड व्यू भी चेक कर सकते हैं। ये वाला व्यू होता है कि आपकी किस फिंगर पे कौन सा जो वर्ड है वो यूज़ होगा, वर्ड लिखा जाएगा। ये देखें ए पे स्मॉल ए पे अलिफ है। इस तरह से ये सारा जो डिटेल है ये सारी आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इसे प्रिंट करके अपने सामने रख लें और उसके बाद आप काम कर सकते हैं, ताकि आपके साथ कोई भी किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। जी हाँ, ये दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है। आपने यहाँ से फिनियोटिक करना है। फिनियोटिक करने के बाद आपने इसे ओके करना है। जस्ट सिंपल, बहुत ही सिंपल है इन पेज प्रिंटिंग के बारे में कि हम इन पेज में किस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो मैं अपना इन पेज ओपन करता हूँ यहाँ से और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरह से इन पेज में काम करके कोई फाइल, कोई पेज या अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं सपोज लिखता हूँ लाहौर एक कदीम शहर है और इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। और इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं पेस्ट करता हूँ। और हम कुछ फाइल जो है वो पेजेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने ये कुछ पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। ये देखें 3 पेजेस हमने क्रिएट किए हैं, आपके सामने हैं। और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये इकट्ठा हो गया, चलें कोई बात नहीं, मेरा मकसद आपको समझाना था। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे। फाइल में यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कंट्रोल P भी कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड से। और यहाँ पे आपके सामने जो है ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो प्रिंटर है वो मिलेगा। सबसे पहले आपके पास है ये प्रिंटर। आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रिंटर को के ज़रिए आप प्रिंट लेना चाहते हैं। ये आप बताएंगे कि आप
कौन सा प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं। जो प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं लिखता हूँ, मैं सपोज यही ले लेता हूँ सेंटविन 1 नोट 2010, और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने ओरिएंटेशन क्या रखनी है। लैंडस्केप में करेंगे तो यहाँ पे ये लैंडस्केप में आ जाएगा। अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं, जिस तरह आपने फाइल जो है वो क्रिएट की होगी उस तरह आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ से एडवांस में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पेपर जो है वो जो पेपर का साइज़ है वो आप देंगे। यहाँ पे पेपर साइज़ आपने A4 देना है, या जो पेपर आपने जिस पे काम किया है, जो पेपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो आप यहाँ पे देंगे। तो मैंने A4 किया हुआ है, यहाँ से A4 देता हूँ। आप नीचे से ये कॉपी है, कॉपी की क्वांटिटी लिख सकते हैं, आप कितनी कॉपीज़ जो है वो लेना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शन है, प्रिंट टू फाइल, ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने आना है प्रिंट रेंज में। आप आल, अगर आप सारे पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आल कर देंगे। यहाँ पे हमने ये देखें कि 3 पेज क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे ये आल पेज जो हैं वो सारे पेज जो हैं वो प्रिंट कर देगा। अब इससे अलावा आप चाहते हैं कि आप एक पेज प्रिंट करें, तो यहाँ पे आप पेजेस पे आएंगे और यहाँ पे 1, और उसके अलावा आगे यहाँ पे भी आप 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो आपका जो एक पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा आप कस्टमली यहाँ पे 2 पेजों तक प्रिंट लेना चाहते हैं, पहले 2 पेजों का, तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे और ये प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आपके पास है प्रिंट सीक्वेंस। आप सीक्वेंस कैसे रखना चाहते हैं। आप अगर इवन प्रिंट करना चाहते हैं, इवन मीन के आप पहला पेज, दूसरा पेज, चौथा पेज, छठा पेज, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ये प्रिंटिंग करेगा। या आप ऑड पे लेना चाहते हैं, यानी पहला और तीसरा पेज जो है वो प्रिंट करेगा। उसके अलावा दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज़ आती हैं कि आपने कितनी कॉपीज़ जो है वो आपने प्रिंट करनी है। यहाँ पे आप कॉपीज़ दे सकते हैं, 10 करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, 10, जितनी भी आप कॉपीज़ करना चाहते हैं यहाँ पे आप बता सकते हैं। और यहाँ से अब जब आपने मल्टीपल कॉपीज़ करनी है तो आपने यहाँ से कोलेट पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी कॉपीज़ जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं, वरना यहाँ पे आपका एक पेज प्रिंट करेगा और उसके बाद इसे छोड़ देगा वैसे ही। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रिंट स्टाइल है, या आपने इसे नॉर्मल रहने देना है। यहाँ पे ऑटो टाइल्ड भी है, मैनुअल टाइल्ड है। मैनुअल नहीं करना, जो हमने पेज की सेटिंग दी होती है वो उससे खुद ब खुद उठा लेता है। आपने यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देना है और उसको प्रिंट करना है। रजिस्ट्रेशन मार्क है, इसे आपने रहने देना है। स्केलिंग है, ये आपने यहाँ पेज में दी होती है, ये देखें ये 100% स्केलिंग है, आप इसे यहीं पे रहने देंगे और इसे यहाँ से ओके कर देंगे, तो आपका जो प्रिंट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा और आप अपनी आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको प्रिंटिंग में कोई मसला हो रहा है तो आप यहाँ पे जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी मैं सॉल्व करूंगा और मैं आपको प्रिंटिंग करना सिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी दिया हुआ है, आप वहां से उसकी तरह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मैंने इन पेज का जो मुकम्मल कंप्लीट कोर्स है वो अपने इस चैनल पे एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप अपनी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और इन पेज को सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।